हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की इस वीडियो में क्लास 10th के बच्चों को साइंस से जो आपका चैप्टर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, इस चैप्टर से आज की इस वीडियो में 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 4 नंबर वाले क्वेश्चन बताएंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है और 4 नंबर का। काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए अगर आपको अच्छा स्कोर करना है साइंस में तो। ठीक है, तो देख लीजिए ये 2 नंबर वाले सारे के सारे क्वेश्चन है जो कि परिभाषा के साथ है और न्यूमेरिकल भी बताएंगे, काफी आपको अच्छे से समझाने वाले हैं। और ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन, ये है 4 नंबर वाले, तो इसको मैं सॉल्व करके बताऊंगा कि आपको अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता होगा न्यूमेरिकल करने में तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिए, आपको मैं इजीली बताऊंगा कि न्यूमेरिकल कैसे लगाया जाता है। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी इस पर अच्छा से कराया जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखे हैं कि अब की बार 90% मतलब पार, तो कहने से नहीं होगा, इसके लिए आपको मेहनत करना होगा। और मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जितने भी हैं आने वाले सब वीडियो डालकर आपको प्लेलिस्ट में दे दूंगा, वहां से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए यहां से जो मैं बताने वाला हूं इस चैप्टर से प्रकाश प्रवर्तन तथा अपवर्तन से, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर वाले। पहले देख लीजिए 1 नंबर में क्वेश्चन जो लाए हैं, किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है। ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा हर साल, किसी ना किसी पेपर कोड में हर साल पूछता है। कहा है कि किस रंग के प्रकाश मतलब कौन सा रंग का प्रकाश कांच का अपवर्तनांक, ध्यान दीजिए किसका, कांच का अपवर्तनांक मतलब अधिकतम होता है और न्यूनतम होता है। 2 रंग का बताना है यहाँ पर। इसका उत्तर ध्यान दीजिए क्या लिखेंगे कि बैगनी रंग के लिए अधिकतम, देखिए कांच का जो अपवर्तनांक है बैगनी रंग का अधिकतम होता है तथा लाल रंग के लिए प्रकाश जो होगा उसका क्या होगा, न्यूनतम होगा, यानी कि सबसे कम होगा। तो ध्यान दीजिएगा, कांच का अगर अपवर्तनांक पूछेगा, कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए अधिक होगा, तो यहाँ पर बताएंगे बैगनी रंग के लिए अधिक, और कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए कम होगा, न्यूनतम होगा, तो लाल रंग के लिए। ध्यान दीजिए, इस तरीके से आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि ये जो क्वेश्चन ये कर लेंगे, ये वाला दूसरा जो बताने वाला हूं इसी से रिलेटेड तीसरा भी है। ठीक है, तो सभी को इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। ठीक है, तो देख लीजिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपको मतलब ज्यादा बच्चों को जानकारी होगा, लेकिन यहाँ पर फास्ट रिवीजन कराने वाला हूं, आपको तैयारी भी हो जाएगा। तो देखिए गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, यानी कि कैपिटल F और कैपिटल R में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, देख लीजिए डायरेक्ट F इक्वल टू होता है R/2। क्या होता है, R/2। देखिए यहाँ पर जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ये याद रखिएगा कि F इक्वल टू R/2 होता है। ठीक है, यही इसका संबंध होता है। बोर्ड एग्जाम अगर आए तो ऐसे भी लिख लेंगे तो आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी से रिलेटेड है, मतलब इसी से रिलेटेड ये भी है लेकिन थोड़ा हटके है। देख लीजिए, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कि 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हर साल बोर्ड एग्जाम में ऐसा 1 नंबर 2 नंबर में पूछता है, यहीं पर जो वक्रता त्रिज्या है केवल बदल देगा, 20 सेंटीमीटर है तो कुछ और भी डाल सकता है। ठीक है, लेकिन सेम क्वेश्चन का जो नक्शा है सेम यही रहेगा। तो एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी कैपिटल R की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, और पूछा कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो इसलिए मैं फॉर्मूला यहाँ पर बताया संबंध कि F इक्वल टू R/2 होता है, उसी पर रख देंगे और यहाँ से इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो R का पहले जो मैं बता रहा हूँ कि जिसका मान दिया पहले उसको लिख लीजिए। R की वैल्यू दिया, वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, इसको लिख लिए और फोकस दूरी मतलब काउंट करनी है। इसके लिए मैंने फॉर्मूला अभी ऊपर बताया कि F इक्वल टू क्या होता है, R/2 होता है। अब देखिए फोकस दूरी निकालनी है, R का मान हमें मालूम है, तो 20 ऊपर रखेंगे और बटे में 2 लगाएंगे, कट कर कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी हमारा आ गया कितना 10 सेंटीमीटर। ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में अगर आए तो इजिली आप कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यह भी आपको 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूं कि संलग्न चित्र के अनुसार प्रकाश की किरण वायु से किसी माध्यम में प्रवेश करती है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, फिगर को पहले देखिए और सबसे पहले इसमें करना क्या है। देखिए ये जो है आपका ये वाला एक ऊपर वायु का माध्यम हो गया, और ये जो है एक माध्यम कोई अदर है जिसका नाम नहीं दिया है। क्वेश्चन में जैसे कहा वैसे यहाँ पर बनाया गया है। ठीक है,
अब देखिए आपतित प्रकाश की किरण है, ये अपरावर्तित है माने अपवर्तित प्रकाश की किरण हो गई, ठीक है। तो आपतन कोण जो है इसका दिया है कितना 60 अंश, अपवर्तन कोण कितना है 45 अंश। अब इसमें हमें पूछा है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, यही ना पूछा है। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जो आपतन कोण है ये तो 60 अंश दिया है, लेकिन आपतन कोण कितना है यहाँ के लिए, इसका और इसके बीच के 90 अंश का। अपवर्तन कोण भी यहाँ से यहाँ के लिए बीच का कितना है 90 अंश। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आपतन कोण आई। देखिए आपतन कोण आई इज इक्वल टू 90 अंश। यहाँ का बीच का आपतन कोण कितना है 90 अंश, लेकिन आपतित किरण का आपतन कोण यहाँ पर दिया है कितना 60 अंश। तो यहाँ पर 90 अंश माइनस कर देना है 60 अंश, ऐसे ही ध्यान दीजिएगा। तो 90 माइनस 60 कितना होगा 30 अंश हो गया, निकल गया। अब ऐसे ही सेम नीचे का भी कीजिएगा। तो ये है आपका अपवर्तन कोण, तो यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तन कोण, और अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर। इसके बीच भी कितना अंश का कोण बनेगा 90 अंश, और माइनस ये अपवर्तन कोण कितना दिया है 45 अंश, घटा दीजिए इसको भी। तो कितना अगर 90 माइनस 45 इज इक्वल टू 45 अंश। तो ये होगा आपतन कोण का मान इतना, अपवर्तन कोण का मान यानी स्मॉल आर का इतना आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक पूछा है ना, वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक यही ना निकलना है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए कि अपवर्तनांक को n से डिनोट किया जाता है, n इज इक्वल टू होता है साइन आई और बटे में होता है साइन आर, याद रखिएगा। वायु के सापेक्ष इस माध्यम के सापेक्ष इस माध्यम का अपवर्तनांक निकालना हो तो n इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मान को पुट करेंगे, n इक्वल टू साइन, अब लिखिए साइन आई का मान कितना है जी 30 अंश, यहाँ पर 30 अंश लिख लीजिए, और साइन आर की जगह कितना लिखेंगे 45 अंश, 45 अंश रख लीजिए। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल जो है वो याद होना चाहिए। तो यहाँ साइन 30 अंश का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है, और बड़ा वाला बटा लगाइए। साइन 45 अंश का मान कितना होता है 1/√2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इंटू मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, सॉरी क्रॉस नहीं, ये भाग के रूप में है तो ऊपर जाएगा, तो √2 ऊपर जाएगा और बटे में 1, तो ये हो जाएगा √2/2, ठीक है। इतना लिख सकते हैं, ये हो जाएगा इसका आंसर, इतना पर भी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जो कि वो वाला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर वाले, ये न्यूमेरिकल्स हैं सभी के सभी, ठीक है। इन सारे को अच्छे से देखते रहिएगा। चलिए इसमें देखिए क्वेश्चन जो है क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 5 कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है, प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा जा चुका है, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल करने से पहले आपको क्या चीज दिया है इसमें उसको यहाँ पर लिख डालिए, क्या ज्ञात करना उसको भी लिख डालिए, क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, फॉर्मूला क्या लगाएंगे उसको ध्यान दीजिएगा। देखिए 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण है, कौन सा दर्पण है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में फोकस दूरी सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। इसलिए उत्तल दर्पण का फोकस दूरी F इक्वल टू प्लस लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, क्लियर। अब देखिए कोई बिंब है ना, तो फिजिकल भाषा में बिंब माने वस्तु होता है, ठीक है। कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, यानी कि वस्तु की जो दूरी है उसे u से डिनोट किया जाता है। u इक्वल टू उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण में वस्तु जो होती है दर्पण के बाईं तरफ रखी जाती है, इसलिए ये सदैव ऋणात्मक होता है। तो -10 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख लिए, क्लियर। अब पूछा है इसमें कि प्रतिबिंब की स्थिति जो होती है, प्रतिबिंब की स्थिति इसको किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, तो v से, यानी कि v हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और प्रकृति बताना है इसका, तो लास्ट में प्रकृति बताएंगे। सबसे पहले v का मान ज्ञात करना है। आपको दर्पण का सूत्र याद होगा तो आसानी से आप निकाल सकते हैं। दर्पण का सूत्र क्या होता है, देखिए यहाँ पर दर्पण सूत्र से, ठीक है, दर्पण सूत्र से, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u।
इसी सूत्र से हम इसका मान प्रतिबिंब की स्थिति निकाल लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मान को पुट कीजिए, 1/f, एफ का मान दिया इसमें 15 सेंटीमीटर, अब इक्वल टू 1/v, v की मान ज्ञात करना है इसलिए v जैसे वैसे रहेगा, और प्लस अब 1/u, 1/u का मान कितना है जी -10, तो -10 को ब्रैकेट में रखते हैं अभी। अब इसको आगे करते हैं, अब देखिए इसको 1/15 जैसे वैसे रखिए इजिकल टू 1/v, और प्लस में माइनस से गुणा होगा तो -1 कितना होगा 10। अब देखिए यहाँ से हम लोग v की वैल्यू निकालेंगे, पहले 1/v लिख लीजिए, 1/v लिख लिए, अब इसके बाद बराबर दे दीजिए, ठीक है, इसके आगे करेंगे। तो मान लीजिए कि 1/v जो है वैसे ही कि वैसे है, और इसको इस साइड लाते हैं, तो 1/15 पहले से है तो 1/15 ऐसे रहने दीजिए, और ये जब इधर आएगा तो माइनस है तो साइन बदल जाएगा चिन्ह, तो प्लस हो जाएगा 1/10 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब 1/v इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों का लस लेंगे 10-15 का, तो कितना होगा, डायरेक्ट यहाँ पर 30 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए भाग देंगे 15 दूनी का 30 प्लस 10 यहाँ के 30 यानी 3 बार गया, तो 3 कितना होगा 5/30। अब देखिए 1/v बराबर, इसको 5 से 5 से काट दीजिए, 5 के 30 यानी कि 1/6 आ गया, 1/6। अब यहाँ से v की मान निकालना है ना, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा डायरेक्ट 6 सेंटीमीटर, ये v का मान आ गया। अब प्रकृत भी पूछा है इसमें, प्रतिबिंब की स्थिति आ गई, कितनी 6 सेंटीमीटर लंबा होगा, ठीक है। अब प्रकृत पूछा है, तो देखिए प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, कितने सेंटीमीटर पर, 6 सेंटीमीटर पर बनेगा, और दूर मतलब दूर होगा। और यह जो प्रकृत पूछा है तो यह आभासी होगा, उत्तल दर्पण में 6 सेंटीमीटर बनेगा, आभासी होगा, और कैसा होगा, सीधा होगा। प्रकृत में लिखेंगे आभासी तथा सीधा, बस इतना ही लिखना होता है, बोर्ड एग्जाम में ऐसे कर देंगे, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख सकते हैं कितने बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। पहले दिखाते हैं 2012 में, 14 में, 16 में, 18 में, 20 में ऐसे करके आया है, हो सकता है कंटिन्यू इसको पूछ दे। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्वेश्चन 6 नंबर, लिखा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, देखिए यहाँ पर दर्पण नहीं है, ध्यान देना, यहाँ पर लेंस है, और वो जो क्वेश्चन किया उसमें दर्पण था, इसमें एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी दिया है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब कह रहा है किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, ध्यान देना है 2 गुना कहा है, 2 गुना यानी कि 2 से गुणा करना है, और वो कैसा है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, तो वास्तविक ध्यान रखना है, वास्तविक कहेगा तो निगेटिव लगेगा हमेशा। वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस की कितनी दूर रखना होगा, यानी कि यहाँ पर दूरी बताना है। तो दूरी के लिए हमें सबसे पहले इसमें क्या चीज दिया है पहले लिख लीजिए, मैंने पहले ही आपको बताया है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर जो फोकस दूरी है लेंस की कितना दिया है, तो यहाँ पर लिख रहे हैं फोकस दूरी यानी कि एफ, फोकस लिख दे रहे हैं, फोकस दूरी यानी एफ इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर सॉरी प्लस में 50 सेंटीमीटर, उत्तल दर्पण हो या उत्तल लेंस हो, जो है फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर प्लस में लिख लिए। अब देखिए यहाँ पर हमें प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब है, वास्तविक जब प्रतिबिंब होता है तो आवर्धन ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर लिख दीजिएगा आवर्धन ऋणात्मक, वास्तविक प्रतिबिंब कहेगा तो आवर्धन क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं बता दिया इतना, एक फोकस दूरी आवर्धन ऋणात्मक क्यों होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब है। अब यहाँ पर आवर्धन लिखेंगे, आवर्धन m इज इक्वल टू, सूत्र क्या होता है v/u, ठीक है, v/u। अब देखिए इसका दिया है इसमें कि किसी वस्तु के 2 गुना वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब कितना गुना है 2 गुना, और यहाँ पर आवर्धन क्या होना चाहिए ऋणात्मक, इसलिए -2 गुना यानी कि -2 लिख लेंगे इस तरह, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लेंगे इसमें, तो तिर्यक गुणा जब करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें इससे गुणा करेंगे तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, v इज इक्वल टू -2u, ठीक है, ये आ गया v का मान, नहीं v इज इक्वल टू -2u रखेंगे। अब यहाँ से सबसे पहले लेंस का सूत्र लगाएंगे, ठीक है, कौन सा लेंस का सूत्र लगाएंगे, और लेंस का सूत्र क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए। लेंस का सूत्र होता है यहाँ पर देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/v और -1/u होता है, ठीक है।
अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर केवल लेंस में माइनस लग जाता है, दर्पण होता तो प्लस लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर 1/f का मान दिया है, 1/f का मान 50 रखिए और बराबर 1/v, 1/v का मान कितना लिखना है तो -2u, -2u रख लीजिए और -1/u, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर से हम सीधे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर पहले इसको हल कर लीजिए, इसको, ठीक है। 1/50 लिख लीजिए इस तरीके से, और इसको हल करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्टली -2u लिख लेंगे, -2u भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यानी -1 हो जाएगा ऊपर, और माइनस ये कितने बार, 2 बार, यू सी यू कैंसिल, तो ये हो जाएगा, यहाँ से माइनस हटाइए, यहीं पर लिख दीजिए, ये हो जाएगा कितना 1/50 इज इक्वल टू ये -3/2u हो जाएगा ना। त्रिय गुणा कर लेंगे, त्रिय गुणा कीजिए, ये कितना हो जाएगा 2u इज इक्वल टू -15 -150, u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -150 में भाग दीजिए 2 से, तो ये 75 हो जाएगा, यानी कि -75 सेंटीमीटर, यानी कि -75 सेंटीमीटर इतना हो गया। अब यहाँ से हमें मालूम चल गया कि यू की दूरी कितना है, -75 सेंटीमीटर। यू मतलब वस्तु की दूरी निकल गया -75 सेंटीमीटर।